सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग गुड। ठीक है ना? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ गोइंग टू बी द 30 days प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर योर अपकमिंग जेई एग्जामिनेशन। ठीक है? तो आपका जो एग्जामिनेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्डेड ऑन 2 नवंबर। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली वी हैव अराउंड 32 to 33 days, राइट? सो इन 32 to 33 डेज में आप कैसा प्रिपरेशन करोगे, किस तरह सब्जेक्ट को लेके चलोगे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो मे बी ये थोड़ा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, यू कैन सी, राइट? तो चले अगर हम बात करते हैं तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन, ठीक है ना, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, यू कैन फॉलो मी फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। इसके साथ साथ, ठीक है ना, ये मेरा करियर है और यहाँ पे ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, ये आप ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाती है। ठीक है? इसके बाद हमारी चैनल पे आपके लिए ये मेगा ऑफर था जिसमें प्रैक्टिस सेशन बैच है, तो जिसमें 359 में आपको पूरा प्रैक्टिस बैच मिलता है। ठीक है? अब आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी और क्लास पीडीएफ्स भी और डाउट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हो रिगार्डिंग दिस। इसके साथ साथ भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, द टेस्ट सीरीज जो है इसका शेड्यूल, ठीक है, वो मैं अभी शेयर कर देता हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट करना। यहाँ पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग दिस टेस्ट सीरीज। बात करेंगे आके, तो यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल रहेगा 1 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 9th, 12th, 16th एंड 19th। तो आप देख सकते हो ये शेड्यूल है टेस्ट सीरीज का। ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन के रिलेटेड, ठीक है, तो अगर मैं प्रिपरेशन के रिलेटेड 30 डेज प्लान आपको बना के दे दूंगा, तो 30 डेज में आपको क्या करना है। ठीक है? सो कुल मिला के हमारे पास में 10 सब्जेक्ट्स आर दियर इन द सिलेबस, तो 10 सब्जेक्ट्स आपके पास में है। ठीक है? तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक वो लड़का है जिसने पूरा सिलेबस फिनिश किया है, हियर आर द टू थिंग्स। यहाँ पे जो भी हमारा ड्रॉपर है, जो भी ड्रॉप किया है, ठीक है ना, दूसरा जो भी फ्रेशर है, द सेकेंड वन विच इज़ कॉल्ड एज द फ्रेशर। ठीक है? तो ये जो ड्रॉपर आपका है, मुझे पता है ड्रॉपर ने बहुत सारी पढ़ाई की है, ठीक है ना, बहुत सारी पढ़ाई की है। आई नो इन लास्ट एग्जाम में भी अच्छा स्कोर किया है। ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके पास बहुत अच्छा है। तो इसके लिए, ठीक है ना, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए? आई से इसके लिए इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ द कॉन्फिडेंस। सबसे ज़्यादा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है इस ड्रॉपर के लिए वो कॉन्फिडेंस है। देखो बहुत सारी डिले टैक्टिक्स आ गई एग्जाम में, डिले एग्जाम हो गया, ठीक है, बहुत सारी डेट्स चेंज किया गया है, ऑब्वियसली आपका जो, ठीक है, पढ़ने का जो भी पेस था वो डाउन हो चुका होगा। लेकिन ये जो ड्रॉपर है इसको अभी आज करंटली क्या चाहिए? इसको आज करंटली चाहिए कि सर मेरे पास अभी 33 डेज है, तो मैं अपना 100% दे दूंगा इन 33 डेज में। ठीक है? फॉर द रेस्ट ऑफ द, ठीक है ना, एग्जामिनेशन मेरे लिए फिर आसान होगा। सो इसके लिए एक तरह का मोटिवेशन चाहिए, राइट? तो ये जो ड्रॉपर स्टूडेंट है क्या करेगा काम? सबसे पहले सीरियस हो जाएगा, एल साइड सीरियस हो जाएगा। तो सीरियस होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, इसके लिए डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड वन इज़ दैट, ठीक है, इसके लिए कंसिस्टेंसी मैटर करता है। अब सर ये कंसिस्टेंसी क्या है और डिसिप्लिन का मतलब क्या है? ये तीन चीज़ें इसके लिए मैटर करता है। सीरियस होना इसलिए क्योंकि इसने पढ़ाई की है आज तक, अब ये पढ़ाई जो है इसको अभी 33 डेज में कंटिन्यू करना है। ठीक है? और इसके लिए डिसिप्लिन रहना इस बात का ये इंपॉर्टेंट है कि ये अगर सब्जेक्ट पढ़ाई करेगा, सो लेट मी, ठीक है, इन्होंने एक सब्जेक्ट स्टडी किया है, सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो इन्होंने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टार्ट किया है, तो इसको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब है ही विल सॉलो द बुक। कौन सा बुक? एसएससी जेई, ही विल सॉलो द बुक। ठीक है ना? चलो गुप्ता गुप्ता किया है तो एटलीस्ट 2 बुक्स, ठीक है ना, या अगर आपने ईएससी लिया है तो एसएससी प्लस ईएससी इज सफिशिएंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो इसको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ठीक है? लेट मी टेक 2 to 3 डेज पर सब्जेक्ट के लिए, या मान लीजिए 2 डेज फॉर पर सब्जेक्ट। तो करना क्या होगा 2 डेज में? आई नो थ्योरी कंप्लीटेड है, तो ध्यान देना पड़ेगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, और ध्यान देना पड़ेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है, किस चीज़ पर? जो भी वीक एरियाज है,
जो भी वीक एरियाज है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपका 15 डेज में, ठीक है ना, एटलीस्ट आपका 15 डेज में पूरा सिलेबस एक बार फिर से करना चाहिए, ठीक है। पूरा टाइम दे देगा, आई वुड से पूरा टाइम, जितना भी टाइम है इसके पास अच्छे से देना, क्योंकि ये 33 डेज बहुत ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ज़्यादा क्रूशल है, ठीक है। तो एक एक सब्जेक्ट, दो दो सब्जेक्ट करके पढ़ाई करो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोटिवेट रहना, ठीक है। मोटिवेटेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि डिले टैक्टिक्स से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, ठीक है ना। तो इसलिए आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है। इसके बाद आपको, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि आज मैं 10 घंटे की पढ़ाई करूंगा, कल भी 10 घंटे की पढ़ाई करूंगा, और मैं अपना प्रोसीजर सेम फॉलो करूंगा। हाँ, जब 15 डेज के बाद क्या होगा इसके साथ, सर 15 डेज के बाद व्हाट ही विल डू, 15 डेज के बाद इसको एक काम करना पड़ेगा। ही हैज़ टू डू वन थिंग, देन 2 to 3 सब्जेक्ट एट अ टाइम, 2 to 3 सब्जेक्ट, ठीक है, पर डे। तो इससे क्या होगा, सब्जेक्ट पर डे, इससे क्या होगा, जितना एग्जाम के नज़दीक जाएगा, जितना एग्जाम के नज़दीक जाएगा उतना, ठीक है, सब्जेक्ट और एग्जाम के बीच में गैप कम रहेगा। मान लीजिए 15 डेज रह गए एग्जाम में, तो आप सॉम पढ़ोगे, आप सॉम पढ़ोगे, ठीक है। मान लीजिए 30 डेज रह गए एग्जाम में और आप सॉम पढ़ोगे, तो यहाँ चांसेस ये चीज़ है कि 15 डेज में सॉम भूल नहीं जाओगे, 30 डेज में भूल जाओगे। सो दैट इज़ वाई 15 दिन के बाद दो दो सब्जेक्ट, तीन तीन सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाई करो, राइट। तो आगे बढ़ेंगे हम। अब इसके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, सो ही कैन परफॉर्म वन टेस्ट, एक फुल लेंथ टेस्ट वो ज्वाइन कर सकता है, फुल लेंथ टेस्ट। देखो, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, किसी भी क्लासेस में टाइम वेस्ट नहीं करना है, या किसी दूसरे क्लासेस में कोई सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेक्चर देखने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो वीक एरियाज है उन पे देना है। तो अगर वो टेस्ट दे सकता है फॉर द लास्ट 20 डेज, ही कैन परफॉर्म द टेस्ट फ्रॉम नाउ, ठीक है। इसके बाद हमारा फ्रेशर आ जाता है, ठीक है, इसके बाद हमारा फ्रेशर आ जाता है। सर फ्रेशर के लिए अब क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इन्होंने कंप्लीट किया है सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस किया है, या किसी का मान लीजिए 70 to 80% कंप्लीट हुआ है, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। जिन्होंने कंप्लीट किया है सब्जेक्ट, उसके लिए बहुत सारे रिविजन्स, एटलीस्ट 4 रिविजन्स चाहिए, 4 रिविजन्स चाहिए, विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ एसएससी जेई एंड, ठीक है ना, एंड ईएससी अगर है आपके पास में तो कर सकते हो, वरना गुप्ता एंड गुप्ता का आसान पोर्शन, गुप्ता एंड गुप्ता का आसान पोर्शन। इसी तरह जिनने कंप्लीट नहीं किया है उसके लिए, ठीक है, यहाँ पे जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड करोगे। सो कौन कौन सा सेक्शन रहेगा, द सेक्शन 1 विल बी व्हाट, ठीक है ना, वहाँ कंप्लीट सिलेबस करेगा, और सेक्शन 2 में रिवाइज करेगा, बहुत सारा रिविजन करेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा देखो, प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता है, ये बात याद रखना। Discipline and consistency matters for you, and that is key for any examination. So I'll write down here for both the students, dropper as well as fresher. Consistency matters, and your what, your discipline matters, your discipline matters for any examination, ठीक है ना, कोई सा भी एग्जामिनेशन याद रखना, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी मैटर्स फॉर यू, ठीक है। तो मैं आपको प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी बोलूँगा तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, है ना। चले, तो और ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक काम करना, ठीक है। सो अपने आप को मोटिवेट रखो, कॉन्फिडेंट रखो, दैट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फॉर यू। हाँ, डिले टैक्टिक्स से जो जो परेशान हुआ है उसको, ठीक है ना, उसके लिए चाहिए कि वो फिर से फ्रेश स्टार्ट करे, और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करे, प्लीज़ अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करे। दीज 33 डेज आर वेरी वेरी क्रूशल फॉर यू, 33 डेज आर वेरी वेरी क्रूशल फॉर यू, ठीक है। तो अगर बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस का की बात करेंगे, एसएससी जेई इज सफिशेंट, एसएससी जेई प्लस में 50% ईएससी पीवाईक्यूज, ईएससी पीवाईक्यूज, और अगर आपके पास में गुप्ता गुप्ता है तो वही कर सकते हो, गुप्ता गुप्ता है तो वही कर सकते हो, ठीक है ना। रेस्ट जो है, रेस्ट इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी पढ़ाई आपने किया है, रेस्ट आपके हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क है, तो बाकी सब हमारा, ठीक है ना, ठीक है, गॉड पे बिलीफ है तो वो बेटर होगा हमारे लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करोगे, साथ साथ में बेल आइकन भी दबाओगे, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता है, और
अच्छे अच्छे वीडियोस आपको यहाँ चैनल पे मिलता है। ठीक है, चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप किसी को टेस्ट सीरीज़ भी चाहिए, वो टेस्ट सीरीज़ के लिए मुझे कांटेक्ट करना। तो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए कल से स्टार्ट होगा। टेस्ट सीरीज़ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा जैसे जेकेएसएस भी पेपर देता है, प्लस में पीडीएफ के साथ साथ आपको, ठीक है, ऐप पर भी टेस्ट मिल जाएगा। जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है ना। बाकी रेस्ट, ठीक है, रेस्ट आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, मेरी दुआ साथ है। और बी, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।